हाँ जी नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर करते हैं आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथी जुड़ जाइएगा और बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में आज की आपकी गुड मॉर्निंग होने वाली है मित्रों, क्योंकि एक ऐसा जबरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच लेकर आया हूं जिसमें आपको लगभग मैं राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड 40-50 प्रश्न बताऊंगा और राजस्थान जीके के भी 30 से 40 सवाल जो हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। एक ऐसा दिन जो आपके सपनों को सजो कर जाता है और लगभग हम 40 से 50 जो है प्यारे साथियों सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के सीख कर जाते हैं और इसी के साथ 40 से 50 प्रश्न जो है मैं आपको राजस्थान जीके के सिखा कर जाता हूं। तो एक बार आप सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त और शानदार सेशन आज आपके बीच होने वाला है जिसकी बात मैं आज आपके साथ करूंगा। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे साथियों। जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, कोई भी समस्या है तो आप जरूर बताइएगा। और एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए फिर मैं लेकर आया हूं। आप अगर चुक भी गए होंगे तब भी आपको वापस एक बड़ी बेहतरीन और शानदार सूचना मैं आज के इस क्लास में आपको देने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं गायत्री गांधी, देवकरण गुजर, ललिता यादव, ललिता बूज, नरेंद्र, पूजा परिहार, ननू पारगी, प्रमिला राणा, रचना मीणा, अज्जू डूंगरपुर, नीतू चौहान, मिश्रा देवी, मोटिवेशनल चैनल और इसी के साथ अभिजीत सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। मुकेश योगी का भी स्वागत है, भगवती जोरवाल और कृष्ण कुमार, उसके साथ ही गुड्डू चौधरी, जीतू और मेरे साथ और भी साथी जुड़े हैं, संगीता मीणा, पवन मीणा और भी कई साथी जुड़े हैं, रेणु शर्मा जुड़ी हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी प्यारे साथियों का। जयराम बिल्कुल स्वागत आपका भी और राम लोधी बिल्कुल आपका भी स्वागत है मित्रों। बहुत बढ़िया। शानू पाटीदार, प्रियंका, बहुत बढ़िया। दक्ष, सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सभी का इस दिव्य दृष्टि क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एक बार सभी साथी जोर लगाकर आजमाइश करके इस क्लास का सेशन जो है वो शेयर कर दें आप, और सभी साथियों को अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन का करते हैं शुभारंभ। क्या आज आपके बीच में इस सेशन में खास रहने वाला है। तो 2 दिसंबर का दिन हो चुका है, शाम भी ढल चुकी है, शाम और उसके बाद सुबह भी निकल चुकी है और आज हम अपना दिन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए लाडलो, कल हमने पढ़ा था हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के वर्तमान कुल गुरु कौन है। तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने प्रोफेसर नंद किशोर पांडे की नियुक्ति आपके हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी जयपुर के कुल गुरु के रूप में की है। सितंबर 2025 तक राजस्थान में जीएसटी करदाता की संख्या कितनी हो गई है? तो 9.31 लाख हो गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसने मिस्टर राजस्थान 2025 का खिताब जीता है? तो रघुवीर बिश्नोई जोधपुर के इस बार अपने राजस्थान के मिस्टर राजस्थान 2025 बने हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने किसकी पुस्तक राजस्थान का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का विमोचन किया? डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा की ये बुक है, याद रखिएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किस शिक्षाविद को उत्कृष्ट योगदान के लिए यूथ आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? तो डॉक्टर मुकेश पंचोली सर को सम्मानित किया। राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार प्रतिमाह कितनी पेंशन राशि प्रदान करेगी? तो यह 10,000 रुपये जो है प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। अग्निपथ नहीं जनपद पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो इस पुस्तक की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया की ये बुक है, याद रखिएगा। किसे श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? भरतपुर के एक व्यक्ति विशेष है, योगेश बावरा, जिन्हें इस बार आपके श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन से 2 देशों के मध्य अजय वॉरियर सैन्य संयुक्त अभ्यास का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यह सैन्य अभ्यास हुआ। 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को कैरेबियन देश बारबाडोस में आयोजित 68वें नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व मित्रों आप याद रखिएगा। बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बन जाता है। यहाँ आपके राजस्थान का प्रतिनिधित्व 16वीं विधानसभा के स्पीकर जिनका नाम आता है मित्रों वासुदेव देवनानी, उन्होंने किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, टीकाराम जूली इसमें गलती से लिख दिया गया है टाइपिस्ट द्वारा, आप थोड़ा सा इसका आंसर ध्यान रखना। कई साथी हैं जो मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिला वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मिला।
लेकिन राजस्थान का प्रतिनिधित्व आपके स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया है। ये आपका सवाल पूरा होता है। चलिए, जिस ऑफर की बात मैं कर रहा था और गुड न्यूज़ की बात कर रहा था वो ऑफर आपके बीच है। 26 नवंबर को एप्लीकेशन पर दिए गए विशेष ऑफर के दौरान सर्वर OTP टेक्निकल इश्यू के कारण कई विद्यार्थी जो है कोर्स अपने एक्टिवेट नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में दिव्य दृष्टि क्लासेज परिवार ने 30 नवंबर का दिन भी सिलेक्ट किया था, लेकिन उस दिन किसी कारणवश अपना जो ऐप है उस पर ऑफर एक्टिवेट नहीं हो पाया था। तो दिव्य दृष्टि क्लासेज ने लास्ट चांस दिया है सभी विद्यार्थियों को, और 2 दिसंबर यानी आज का जो दिन है मित्रों, इसमें रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका सभी जो लाइव कोर्स है, कोई भी आपका रिकॉर्डेड कोर्स है या कोई भी आपकी टेस्ट सीरीज है, वो मात्र आपको मिलने जा रही है लाडलो 26 रुपए में। हाँ जी मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो प्यारे साथियों, छोटी से छोटी भर्ती से लेकर RS प्री तक का ये जो आपका पूरा कोर्स है मित्रों, आपको मित्र 26 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है लाडलो, एक आपके मित्र का कमेंट आया है, मैं एक बार इनका कमेंट ले लेता हूँ और इनका क्या कमेंट है देखते हैं। सर, मैंने आपके बैच से RS का कोर्स लिया था पर उसमें क्लास कम है। पॉलिटिकल की क्या उस बैच में पॉलिटिकल की क्लास ही पूरी होगी या अधूरी रहेगी? देख मित्र, मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम अभी नहीं है। दिव्य दृष्टि क्लासेज ने अगर आपको अपना ऐप का कोर्स दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको जो है पूरा मैटर उपलब्ध करवाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिएगा मित्रों। अगर आपको फिर भी किसी कारणवश किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ मित्रों लोकेश सर के, आप इस नंबर पर अपने कॉल करके लोकेश सर से ये पूरी बात साझा कर सकते हैं और फिर आपको प्यारे साथियों जो भी कोई आपकी समस्या होगी तो आपकी समस्या का समाधान भी हम करेंगे मित्रों। ये 2 नंबर आपको मैं देने जा रहा हूं, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल करें और 9 बजे के बाद में लेकर आप शाम को 9 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं लाडलो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप चिंता नहीं करें। अगर आपने कोर्स लिया और आपका भरोसा आपने जताया है तो आपको इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैटर पूरा मिलेगा या नहीं। 26 रुपए का मतलब ये नहीं है छोरों कि केवल 26 रुपए इतना कंटेंट दिया जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपका भाई, आपके कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी टॉपिक की कमी हो तो आप तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके बीच में प्यारे साथियों आपके जितने भी कोर्स हैं जिनमें जो भी क्लास अधूरी है वो तमाम क्लासें डलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। और आपको सबको पता है कि दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल की शुरुआत सुबह से मेरे से होती है, तो आपका भरोसा जो है वो मैं नहीं तोड़ूंगा। आप अपना साथ सहयोग समर्पण बनाकर रखिएगा। आप तो प्यारे साथियों अगर आपका कोई मित्र है तो जरूर से सजेस्ट करें। लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज मात्र आपको मिलने जा रही है 26 रुपए में। ये ऑफर आज वैलिड रहेगा मात्र 2 घंटे के लिए छोरों। रात्रि में 8 से लेकर 10 बजे तक जरूर परचेज कर लेना। चलो भाई लाडलो, अब करेंगे आज के इस दिन का शुभारंभ यहाँ से। चलिए भाई, पहला सवाल पढ़िएगा प्यारे साथियों। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने SMS अस्पताल जयपुर में लगी भीषण आग से हुई दुर्घटना की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी का गठन किया है? लो लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जबरदस्त सवाल आपके सामने आ गया मित्रों। अभी आपने देखा होगा कि अपने जो सवाई मानसिंह अस्पताल है जिसका जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें एक भीषण आग लग गई थी और वहाँ जो कुछ मरीज थे उन मरीजों की दुर्घटना भी हो गई थी। कई ऐसे मरीज थे जो आग से बड़े मात्रा में झुलस गए और कई लोगों की जो डेथ हो गई है। तो राजस्थान सरकार ने उस SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में जो भीषण आग लगी उसका कारण जांचने के लिए, उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसमें 6 सदस्य होंगे। पर उसका अध्यक्ष किसको बनाया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या राजीव शर्मा बने हैं, क्या डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बने हैं, इकबाल खान को बनाया या V श्रीनिवासन को बनाया, ये आपका प्रश्न है मित्रों। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं मित्रों तो ये 6 सदस्य जो कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष राजस्थान सरकार ने आपके किसको बनाया है, तो उनका नाम आपके आ जाता है मित्रों इकबाल खान। अगर इकबाल खान की बात करें मित्रों की ये इकबाल खान जो हैं ये कौन है, तो एक बार इनका भी सवाल पढ़ लेते हैं। आपका जो राजस्थान का चिकित्सा विभाग है लाडलों, उस राजस्थान चिकित्सा विभाग के ये आपके आयुक्त हैं। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त और शानदार सवाल बनेगा। तो राजस्थान जो आपका चिकित्सा विभाग है मित्रों, इस राजस्थान चिकित्सा विभाग के आयुक्त के रूप में कार्यरत है कौन, डॉक्टर इकबाल खान, जिन्हें अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 6 सदस्य कमेटी का क्या बनाया है मित्रों, अध्यक्ष बनाया है। ये बहुत ही प्यारा और जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बन जाता है। अगर बात करें मित्रों राजीव शर्मा की, तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अपने
राजस्थान सरकार ने 3 जुलाई 2025 को राजस्थान के डीजीपी के पद पर किसे अपॉइंट किया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी मित्रों आपके राजस्थान में पुलिस महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो पुलिस महानिदेशक बने हैं राजीव शर्मा। क्यों बने? क्योंकि आपको पता है पहले ये जो पद है वो UR साहू यानी उत्कल रंजन साहू के पास था, जो अभी वो RPSC के चेयरमैन बन गए थे, इसलिए वो पद खाली हो गया था और राजीव शर्मा आपके राजस्थान के अभी प्रेजेंट टाइम डीजीपी हैं। अगर मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की बात करूं मित्रों, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की बात करें तो ये अभी वर्तमान में आपके जो जयपुर जिला है उस जयपुर जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत है मित्रों। ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बनता है। और अगर आपके वी श्रीनिवासन की बात करें मित्रों, तो इनका भी याद रखना। अभी आपके राजस्थान के वर्तमान में 46वें नंबर के जो आपके मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किए हैं चीफ सेक्रेटरी, वो आपके मुख्य सचिव बने हैं कौन? वी श्रीनिवासन। इन्होंने आपके 45वें मुख्य सचिव सुधांशु पंत का स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये आपके इकबाल खान जो आपके जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भीषण आग लगी थी, उसकी जांच कमेटी बिठाई गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया इनको। इनका संबंध राजस्थान के आपके चिकित्सा विभाग से आता है, उस चिकित्सा विभाग के आयुक्त यानी कमिश्नर है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस सीनियर एडवोकेट को केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पद पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया है? चलो भाई, बहुत अच्छा और शानदार सवाल आपका बन जाएगा, ये लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का एक ऐसा बंदा जो एडवोकेट उनका पेशा है, वकील हैं वो, और उन्हें अपने भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसका पद अपॉइंट किया है और वो 3 साल के लिए चुने जाएंगे। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। एक भाई का बहुत बड़ा कमेंट है, पढ़ लेता हूँ। चलिए भाई, लोकी मीना कोर्स तो दिया पर उसमें सब मिक्स है, कृपा करके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग करो, जिससे पढ़ने वाले थोड़ा जल्दी से क्लास मिल जाए। सब कुछ गुल मिल रहा है तो उसको अलग करो साहब, ठीक है भाई। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपकी बात अपने टेक्निकल टीम तक पहुंचाई जाएगी, आप चिंता नहीं करें। अभी थोड़ी देर अपन क्लास पढ़ते हैं और आप क्लास के बाद में जितने भी आपके कोई सवाल है तब आप पूछे तो मजा होगा मित्रों, क्योंकि क्लास एक बार आप अच्छे रिदम में चलने दें, फिर उसके बाद आपके सारे सवाल मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है मित्रों। क्लास को लाइक और शेयर कर दो। चलो, तो राजस्थान के एक सीनियर एडवोकेट जिन्हें केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल जो है ऑफ इंडिया उसका एडिशनल अपॉइंट किया है 3 साल के लिए, ऐसे एडवोकेट का नाम आपके आ जाता है मित्रों भरत व्यास। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडवोकेट भरत व्यास को अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर अपॉइंट किया। अगर मैं न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की बात करूं तो मित्रों आपको पता है कि अभी अपने जो राजस्थान हाई कोर्ट है इसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद खाली है, इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट के अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के अभी आपके जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को बना रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। ये आपका सवाल बन जाता है और इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं मित्रों। 14 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? बहुत गजब और शानदार सवाल, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाडलों, और बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। लैब असिस्टेंट 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड में ये क्वेश्चन आपका चमकेगा सीधा, बहुत ही गजब का सवाल। देखिए, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कितना प्यारा और जबरदस्त सवाल है। उस स्थान का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय पर्यटन जो कॉन्फ्रेंस है मित्रों, इसका आयोजन जिलों की नगरी आपके राजस्थान के उदयपुर में किया गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अभी वर्तमान में आपके भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, तो केंद्रीय जो आपके पर्यटन मंत्री अगर पूछा जाए लाडलो तो आपको वो भी नाम पता होना चाहिए। और जोधपुर से लोकसभा सांसद जिनका नाम आता है लाडलो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये अभी आपके केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। और इसी के साथ में इनको कला संस्कृति डिपार्टमेंट भी दे रखा है। जबकि राजस्थान में पर्यटन जो मंत्री हैं मित्रों वो आपकी दिया कुमारी है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो पर्यटन जो मंत्री हैं उन सभी पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो भी आपके राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में हुई और राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया गया उदयपुर में, ठीक है मित्रों। चलिए अगला सवाल अपन पढ़ते हैं। और अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस उदयपुर में खूब मीटिंगें आपके हो चुकी है। एक तो आपको ध्यान रखना है मित्रों
जल मंत्रियों की जो बैठक है ये भी आपके राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। इसी के साथ में भारत सरकार का जो एमएसएमई जो मंत्रालय है, इस एमएसएमई मंत्रालय की जो बैठक है ये भी उदयपुर के भैरवगढ़ नामक स्थान पर हुई, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में आपको मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों, इस उदयपुर जिलों की नगरी में आपके महिला एवं जो बाल विकास अधिकारिता विभाग है, उस महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग की जो मीटिंग है वो भी आपके कहाँ की गई थी, ये भी आपको याद रखना है मेरे लाडलों। और महिला बाल विकास अधिकारिता जो विभाग है इसकी जो बैठक है ये भी आपके राजस्थान के उदयपुर में की गई है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त शानदार सवाल हो जाएगा, याद रखना इसका आंसर होगा आपका मित्रों उदयपुर। बहुत प्यारा और गजब का सवाल आपका पूरा होता है। ये आपके राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन आपके उदयपुर में किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में निलंबन के कारण चर्चा में रहे कुलगुरु जिनका नाम आता है मित्रों डॉक्टर बलराज सिंह का संबंध आपके राजस्थान में किस विश्वविद्यालय से रहा। बहुत प्यारा सवाल है प्यारे साथियों। जो अपने डॉक्टर बलराज सिंह हैं इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसलिए राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने इनको अपने निलंबित कर दिया है, इनको सस्पेंड कर दिया। इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु से रहा है, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। ये आपको बहुत ही गजब का और शानदार सवाल बनेगा। तो राज्यपाल द्वारा इनका निलंबन कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है मित्रों। और इनका संबंध आपके किस यूनिवर्सिटी से रहा, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी जोबनेर जयपुर में है, जिसका नाम आपके आता है मित्रों श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर। इसके कुलगुरु रहे ये डॉक्टर बलराज सिंह। और मैं आपको बता रहा हूं मित्रों कि अगर वर्तमान में अभी इसके कुलगुरु आपसे पूछा जाए मित्रों तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अभी वर्तमान में इसके कुलगुरु बन चुके हैं कौन, प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह। तो प्रोफेसर पुष्पेंद्र जो सिंह हैं इन्हें इस बार आपके जो है मित्रों अक्टूबर 2025 में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि जो विश्वविद्यालय आपका जोबनेर जयपुर है उसका कुलगुरु अपॉइंट किया। ये भी आपको याद रखना है। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं और इसके कुलगुरु आपसे पूछा जाए लाडलों तो इसके कुलगुरु आपके कौन बने हैं, इसके कुलगुरु बने हैं प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। तो प्रोफेसर जो अखिल रंजन गर्ग हैं ये आपके राजस्थान में स्वामी केशवानंद जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके आपके कुलगुरु हैं मित्रों, याद रखना। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु आपके डॉक्टर प्रताप सिंह हैं। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे छोरों, तगड़ा सवाल आपका पूरा होता है। 8 अक्टूबर 2025 को भारत के किस राज्य की प्राक्कलन समिति ने राजस्थान विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया है, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल फिर आपकी परीक्षा में छपने वाले सवालों में से एक सवाल आया है। बड़ा जबरदस्त सवाल। भारत का एक ऐसा राज्य जिसने अपने राजस्थान की जो है विधानसभा, उस राजस्थान की विधानसभा का अध्ययन भी किया और उस राजस्थान की विधानसभा में भ्रमण भी किया। उस राज्य की कौन सी समिति आई है आपके, तो याद रखिएगा छोरों, आपके उस समिति का नाम आता है प्राक्कलन समिति। सबसे पहले तो मित्रों एक सवाल आपका बनता है कि गुरु ये प्राक्कलन जो समिति होती है, ये प्राक्कलन समिति काम क्या करती है विधानसभा में। लो मैं बता देता हूँ मित्रों, अगर आपके सवाल पूछा जाए कि प्राक्कलन जो समिति है गुरु इसका काम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान सरकार या कोई भी जो राज्य की सरकार बजट पेश करती है ना, तो उस बजट में जो भी कोई आपके बदलाव की जो अपने प्रोसेस करती है वो बजट में बदलाव लाने की आपके ये काम करती है। तो बजट में बदलाव लाने का कार्य अगर किसी समिति के द्वारा किया जाता है मित्रों तो वो आपको ध्यान रखना है, उस समिति का नाम आता है आपके प्राक्कलन समिति। अब मैं एक जबरदस्त और शानदार सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्राक्कलन समिति भी मित्रों आपके 2 प्रकार की होती है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल आपका बनेगा। प्राक्कलन समिति के 2 प्रकार होते हैं। एक तो इसका प्राक्कलन समिति का जो प्रकार होता है वो इसमें 2 भाग होते हैं। प्राक्कलन समिति जो का है एक तो ये होती है और एक आपके होती है मेरे लाडलों, उसका नाम आपके आ जाता है प्राक्कलन समिति ख। तो प्राक्कलन समिति भी 2 प्रकार की होती है, क और ख, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको दोनों सवाल बताने जा रहा हूँ।
अगर छोरो ऐसा पूछ ले कि अपने राजस्थान में जो हैं ये प्राक्कलन जो समितियां हैं इनके अध्यक्ष के रूप में कौन कौन कार्यरत हैं, तो पहली जो आपके समिति है अगर उसमें आपको मित्रों आपके प्राक्कलन समिति का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो उसका नाम आपके आता है मित्रों, और आपके नाम हो जाएगा अर्जुन जी नगर। तो अर्जुन जी नगर जो है अभी आपके वर्तमान में प्राक्कलन समिति जो का है उसके अध्यक्ष है, और प्राक्कलन समिति खा के अध्यक्ष के रूप में आपके किसको अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा आपके बाबू सिंह राठौर नाम के एक एमएलए हैं, उन्हें आपके प्राक्कलन समिति जो ख है उसका अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, ये भी याद रखना। और राजस्थान की विधानसभा का अध्ययन कौन से राज्य की प्राक्कलन समिति ने किया है, ये आपका आंसर आ जाता है मेरे लाडलों, और इस प्रश्न का आंसर आपका होता है मेघालय। तो मेघालय राज्य की प्राक्कलन समिति ने राजस्थान जो विधानसभा है उस राजस्थान विधानसभा का अध्ययन और उसका भ्रमण किया, ये आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल, और मुझे कमेंट करके बताओ राजस्थान में अभी जो 16वीं विधानसभा उसके स्पीकर कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, और अभी 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे। ये 3 सवाल छोड़ो तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, बता देना फटाफट से। बढ़िया जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने पूरा होता है। चलिए लाडलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राजस्थान जो राजस्व मंडल जो आपका अजमेर है प्यारे मित्रों, इस राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष कौन है। कितना प्यारा सवाल है मित्रों। जसवंत सिंह बिश्नोई, हेमंत मीणा, प्रहलाद सिंह टांक और हेमंत गेरा किसे राजस्थान सरकार ने राजस्व मंडल जो अजमेर में है उसका अध्यक्ष बनाया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। और ये महत्वपूर्ण सूचना जो लास्ट चांस है 2 दिसंबर यानी आज की शाम रात्रि 8 से लेकर 10 बजे तक दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी लाइव बैच, कोई भी रिकॉर्डेड बैच और कोई भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मित्रों, मात्र और मात्र 26 रुपये में मिलने जा रही है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से आप अपने इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास में एप्लीकेशन में, वहाँ से आप ये ऑफर भी जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। चलो छोड़ो, अब राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की बात करते हैं। देखिए मित्रों, अगर मैं राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की बात करूं तो पहले तो इसकी स्थापना आती है आपके 7 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई। और आपको पता ही है राजस्थान राजस्व मंडल जो है इसका मुख्यालय आपके कहाँ है मित्रों, ये अजमेर में है। और मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में अपने हर 5 साल में पशु गणना होती है। उस पशु गणना का जो कार्य है ये भी आपके राजस्थान का जो है मित्रों, ये आपके राजस्थान का राजस्व मंडल करता है। इसी के साथ में पटवारियों की नियुक्ति करता है और राजस्थान में राजस्व संग्रहण की पूरी व्यवस्था करने का काम भी ये करता है। हमने राजस्थान राजस्व मंडल का मंत्री नहीं पूछा मित्रों, हमने आपसे सवाल पूछा है कि इसका अध्यक्ष कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक वरिष्ठ अपने अधिकारी जिनका नाम आता है हेमंत गेरा, वो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के अभी अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना। जबकि मित्रों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके हेमंत मीणा है और प्रहलाद सिंह टांक है और जसवंत सिंह बिश्नोई है, ये कौन कौन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके हेमंत जो मीणा है मित्रों, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अभी आपके राजस्थान में भजनलाल सरकार है, उस भजनलाल सरकार में राजस्व मंत्री हैं। जबकि प्रहलाद सिंह टांक की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना मित्रों, आपके राजस्थान में जो माटी कला बोर्ड है उस राजस्थान माटी कला बोर्ड के अभी अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यरत हैं कौन, तो राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद सिंह टांक की अपॉइंटमेंट हुई है, नियुक्ति, ये ध्यान रखना। जबकि राजस्थान में जसवंत सिंह बिश्नोई के पास में कौन सा पद है, तो इन्हें आपके राजस्थान सरकार ने राजस्थान जीव जंतु जो कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष बना रखा है। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आपके अगर कोई है मित्रों तो वो आपके जसवंत सिंह बिश्नोई है। और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन है, प्रहलाद सिंह टांक। हेमंत मीणा राजस्थान के राजस्व मंत्री हैं और हेमंत गेरा राजस्थान के राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष हैं, याद रखना। चलिए मित्रों अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में अपने निर्माण कार्य को लेकर चर्चा में रहा प्रताप बांध, जिस प्रताप बांध के किनारे राजस्थान का पहला नमो वन बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है उसकी स्थापना की गई। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल, फिर परीक्षा में छपने वाले सवालों में से एक सवाल तुम्हारे सामने पहुंच चुका है। लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चमकेगा सवाल, कहीं नहीं तो सवाल ही बना के पूछ लेगा। करंट में रहा प्रताप बांध कहाँ स्थित है और प्रताप बांध के किनारे नमो वन बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की गई। नमो वन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है प्यारे लाडलों, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं आपके जैव विविधता, यानी कई प्रकार की जो वनस्पति है वो जैव विविधता और अपने कई प्रकार के वन्य जीव हैं उनको इसमें रखा जाएगा। ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है इसकी स्थापना प्रताप बांध के किनारे की गई। ये प्रताप बांध आपके कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे लाडलों, आपका अलवर हो जाता है।
अब देखिएगा ऐसा सवाल आपके ये सवाल ये यहाँ से पूछा गया है और मैंने आपको पढ़ा रखा है लाडलो, अगर आपको पता है तो। राजस्थान सरकार ने आपके राजस्थान में एक बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की है और बटरफ्लाई जो पार्क है लाडलो, ये राजस्थान सरकार ने आपके अंबेरी नामक स्थान पर स्थापित किया उदयपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान सरकार ने अपने राजस्थान में क्रोकोडाइल जो पार्क है ये भी स्थापित किया और क्रोकोडाइल पार्क की स्थापना उदयपुर के बागदरा नामक स्थान पर की गई। ये सवाल भी मैं आपको करंट में पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका जो प्यारे साथियों नमो वन बायोडाइवर्सिटी पार्क पूछे, जैव विविधता पार्क ये अलवर में बना है और बटरफ्लाई पार्क अंबेरी उदयपुर में बना है और क्रोकोडाइल पार्क बागदरा उदयपुर में स्थापित किया गया। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर लाडलो में बात करूं आपके अलवर की तो कुछ सवाल आपको ध्यान रखना है। अलवर राजस्थान का पहला ऐसा जिला बना है जिसमें मित्रों आपके ध्यान रखना गौ सेवा जो एम्बुलेंस है उसको भी शुरू किया है यहाँ पर। तो गौ सेवा एम्बुलेंस जो सर्विस है वो आपके प्यारे साथियों कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों अलवर से। और अलवर जो आपका शहर है लाडलो, इस अलवर शहर से जो आपके विधायक हैं उनका नाम आपके आता है लाडलो टीकाराम जूली, जो आपके अभी 16वीं विधानसभा में लाडलो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पद पर नियुक्त हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा और शानदार जबरदस्त सवाल। और अलवर जिले की सिलीसेट झील जो सिलीसेट जो झील है आपके वो भी अभी करंट में है, क्योंकि उसको रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा रखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आपके नेशनल लैंड लाइफ बोर्ड ऑफ राजस्थान का चेयरमैन अपॉइंट किया गया? लगाओ जबरदस्त और शानदार सवाल। परीक्षा में आने वाले सवाल के रूप में एक सवाल ये भी हो सकता है। राजस्थान में प्यारे साथियों आपके एक लैंड लाइफ बोर्ड है जो आपके, अगर मैं बात करूं तो लैंड लाइफ बोर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो भूमि है उस आपके राजस्थान की लैंड यानी भूमि को आप कैसे संरक्षित कर रहे हो, उसका एक नेशनल लैंड लाइफ बोर्ड बना हुआ राजस्थान में। उसका अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया? क्या अपूर्व अग्रवाल बने हैं, क्या सुब्रा सिंह बनी हैं, क्या पहलाज सिंह टांग बने हैं, या जसवंत सिंह बिश्नोई? अब ये दो ऑप्शन तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये राजस्थान के अपने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई। याद रखिएगा मित्रों, ये दो ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अगर मित्रों मैं बात करूं आपके सामने कि आपके राजस्थान में जो नेशनल लैंड लाइफ बोर्ड ऑफ राजस्थान है इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया राजस्थान सरकार ने, तो ये व्यक्ति का नाम आता है मित्रों आपके अपूर्व अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपूर्व अग्रवाल को आपके राजस्थान सरकार ने नेशनल जो लैंड लाइफ जो आपका बोर्ड है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, इसके चेयरमैन के रूप में आपके किसे अपॉइंट किया है, तो याद रखिएगा मेरे लाडलों, उनका नाम आता है आपके अपूर्व अग्रवाल। अगर मैं सुब्रा सिंह की बात करूं तो आपको पढ़ा चुका हूं, RSRTC जो है इस RSRTC की चेयरमैन है सुब्रा सिंह। और अभी अपन ने पढ़ा था इस साल RSRTC का 2025 में 1 अक्टूबर को 62वां आपके स्थापना दिवस मनाया गया। और मुझे कमेंट करके बताओ छोरों फटाफट से RSRTC की फुल फॉर्म क्या है? ये भी मैंने आपको खूब जोरदार तरीके के साथ में बताई थी। और R का जो मीनिंग होता है इसमें हो जाता है मित्रों आपके राजस्थान, एस का मीनिंग आपका हो जाता है लाडलो स्टेट, और फिर आर का मीनिंग होता है आपके रोड, और टी का मीनिंग होता है आपके ट्रांसपोर्ट, और सी का मीनिंग आपका हो जाता है मेरे मित्रों कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन जो निगम है जिसकी स्थापना मेरे लाडलों मैं आपको बता चुका हूं। इस RSRTC की स्थापना अपने राजस्थान सरकार ने कब की थी, तो इसकी स्थापना भी ध्यान रखना। और इसकी स्थापना हुई थी मेरे लाडलों आपके 1 अक्टूबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर या इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। इसकी चेयरमैन आपके सुब्रा सिंह है। और नेशनल लैंड लाइफ जो बोर्ड ऑफ राजस्थान उसका चेयरमैन आपके कौन बने हैं? अपूर्व अग्रवाल बने हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र किसे घोषित किया गया? बहुत ही शानदार सवाल। राजस्थान में पहला एक हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र बना है मित्रों, जहां जो भी आपके हाथों से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती है उसकी ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। और राजस्थान का पहला हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र आपके कहां बनाया गया, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। क्या राजस्थान हस्तशिल्प एवं डिजाइन शोध केंद्र जयपुर में, या फिर पूरी मैत्री हथकरघा हस्तशिल्प केंद्र अजमेर बना है,
या फिर राजस्थान में हस्तशिल्प कागज संस्थान जयपुर बना है, या फिर राजस्थान राज्य हस्तशिल्प विकास शोध संस्थान आपका जयपुर बना। तो याद रखना राजस्थान का पहला हथकरघा जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है मित्रों, ये आपके किसको बनाया गया, आपके अजमेर जिले में पुरी मैत्री नाम का हथकरघा एवं एक हस्तशिल्प सेंटर है, इसको राजस्थान का पहला हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र अपॉइंट किया गया। और आपके जो सीईटी एग्जाम है उसमें सवाल आया था मित्रों, ये राजस्थान में जो आपके RSHDC है, जिसकी फुल फॉर्म आपके प्यारे साथी होती है राजस्थान स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है मित्रों इस RSHDC की स्थापना भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये सीईटी में सवाल आया था। अप्रैल 1984 में इसकी आपके स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपके जयपुर में, जबकि राजस्थान में हस्तशिल्प कागज जो संस्थान है मित्रों वो लाडलो आपके जयपुर जिले के सांगानेर नामक स्थान पर है, जो एशिया की सबसे बड़ी आपके राजस्थान में कागज की फैक्ट्री मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीकी आधारित जो खेती है उसके माध्यम से 40% तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत बढ़िया सवाल। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम वहां तक पहुंचेंगे तब तक राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है उसको जलवायु के अनुकूल डाल देंगे और टेक्निकल के माध्यम से जो एग्रीकल्चर होती है वो पूरी तकनीक जो है उस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये राजस्थान सरकार ने कहा कि अगर ऐसा हम तब तक कर पाए तो राजस्थान की जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर में 40% जो ग्रोथ है वो हो चुकी होगी। क्या 2028, 2030, 2035 या 2047? तो मित्रों याद रखिएगा अपने राजस्थान सरकार ने ये आंकड़ा रखा है 2047 का, और राजस्थान का जो 2047 जो आपका विजन है मित्रों यहां तक कहा है कि हम 40% एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। 2047 की बात करें मित्रों तो यहां आपका सवाल बनेगा और 2030 का भी सवाल बनेगा। 2030 तक तो राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो राजस्थान की इकोनॉमी हम कहां तक बढ़ा देंगे, तो 350 जो है आपके बिलियन डॉलर तक अपने राजस्थान की इकोनॉमी को डेवलप कर लिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने टारगेट रखा। इसका आंसर तो लाडलो आपका हो जाएगा 2047। जबकि 2028 में आपको बता दूं मित्रों अपने राजस्थान सरकार ने किसका लक्ष्य रखा है, तो राजस्थान जो आपके गवर्नमेंट है इस राजस्थान गवर्नमेंट ने आपके जो जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य रखा है आपके 2028। ठीक है लाडलो, बढ़िया जबरदस्त और शानदार सवाल आपका ये पूरा होता है। और बढ़ते हैं अब विजय सीरीज के सवालों की ओर। उससे पहले कुछ सवाल और है आपके, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे मित्रों तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम आता है आपके केसी चौधरी, ये आपको बताना है और आप कमेंट करके बताओ राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है। और अगर मैं बात करूं मित्रों तो राजस्थान किसान आयोग की स्थापना 2007 में हुई और इस राजस्थान किसान आयोग का मुख्यालय आपके जयपुर में रखा गया। आपको कमेंट करके बताना है अभी राजस्थान में आपके किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है। उनका नाम आता है मेरे लाडलो आपके, और वो नाम हो जाता है आपके CR चौधरी। तो जो आपके CR चौधरी हैं ये अभी राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान के वर्तमान में अगर कृषि मंत्री पूछे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम आता है मित्रों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये आपके राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, आपदा प्रबंधन भी इनके पास है और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर भी इनके पास है। राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष में कितनी राशि रखी है, तो ये गहलोत जी के समय बना था और इसकी जो राशि है मित्रों वो रखी गई है आपके 7,500 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए राजस्थान में आपके कृषक कल्याण कोष बना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कितना प्यारा सवाल है। मुख्यमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है मित्रों इसकी शुरुआत आपके 30 जून 2024 से आपके राजस्थान सरकार ने की थी। बहुत बढ़िया और शानदार सवाल। अब ये जो आपके मित्रों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, ये आपके क्या है, आपको पता है मित्रों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि 2,000 रुपये आपको राजस्थान के किसानों को राजस्थान सरकार की तरफ से इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फिर राजस्थान सरकार ने कहा कि जब आपके इस तरीके से 8,000 रुपये हो जाएंगे तो 8,000 तो हो गए, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया और बजट जब 2025 और 26 का रखा तब राजस्थान सरकार ने कहा कि हम वापस राजस्थान के किसानों के लिए
1000 रुपये की वृद्धि करने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोनों को मिलाकर राजस्थान के किसान को अब टोटल 9000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये आपकी आ जाती है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है छोरों, याद रखना। अब विजय सीरीज के सवालों की ओर बढ़ेंगे। बताइएगा पहला सवाल आपके सामने, नीमू चना जो आपका हादसा या हत्याकांड हुआ अलवर में, उस समय अलवर का शासक कौन था? बहुत प्यारा सवाल है। देखिए नीमू चना हत्याकांड की अगर मैं बात करूं तो ये 14 मई 1925 को हुआ था और एक भयंकर और खतरनाक ये आपके नीमू चना हत्याकांड हुआ था। नीमू चना हत्याकांड को आपके जो महात्मा गांधी है उन्होंने जनरल डायर शाही कहा था इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने इसको जनरल डायर शाही कहा था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़िया ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपका बन सकता है कि दोहरी जो जनरल डायर शाही है वो आपका नीमू चना हत्याकांड को महात्मा गांधी द्वारा बताया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। और उस समय अलवर का जो आपके शासक था मित्रों, अलवर के शासक का नाम है आपके महाराजा जय सिंह। तो अलवर के शासक महाराजा जय सिंह के समय ये नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। अगला सवाल, वर्ष 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने किस स्थान पर आपके आंदोलन किया था? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त सवाल और शानदार सवाल। मदन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1927 में राजस्थान के किसानों ने राजस्थान के कौन से घराने में या रियासत में आपके किसान आंदोलन किया था? इस सवाल का आंसर बताओ। और एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 115 लाइव हैं, कम से कम लाइक तो कर दें क्लास को। चलो बहुत बढ़िया भाई, इस प्रश्न का भी आंसर आ चुका है और यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा आपका करौली। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में किसानों ने आपके करौली में क्या किया था? किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर महल में स्थित दीवाने आम जो इमारत है उसका निर्माण आपके किसके द्वारा करवाया गया? बढ़िया सवाल है मित्रों, बताओ। आमेर जो महल है मित्रों, या आमेर जो दुर्ग है अपन को पता है ये जयपुर में स्थित है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस जयपुर के आमेर दुर्ग की बात करें लाडलो तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया और वही इसका पूरा भी करके गया। आमेर जो दुर्ग है ये आपके राजस्थान में एक पहाड़ी पर बना हुआ लाडलो, जिसका नाम आता है आपके कालीखो पहाड़ी। और इसी कालीखो पहाड़ी पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का मूल स्थान बताया है। ये सवाल भी आपके पिछली बार 3rd ग्रेड में पूछा है। अब मैंने पूछा कि जो आपका आमेर दुर्ग है इसमें दीवाने आम और दीवाने खास नाम की 2 इमारतें हैं, उनका निर्माता आपके कौन है? तो आमेर का एक शासक था जिसका नाम आता है लाडलो आपके मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जो जय सिंह है, इस मिर्जा राजा जय सिंह ने आपके दीवाने आम नाम की जो इमारत है उसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। ठीक है लाडलो, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र आपके कहाँ रखा हुआ है? शानदार और जबरदस्त सवाल, लगा लो स्टार, वापस परीक्षा में छपेगा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ? ध्यान रखिएगा मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र आपके लाडलों सिटी पैलेस जो आपके जयपुर है इसमें रखा हुआ। और जयपुर का जो सिटी पैलेस है यहाँ आपके जो चांदी के पात्र रखे हुए, ये दोनों चांदी के पात्र आपके जयपुर के शासक ने बनवाए थे। उनमें जयपुर के शासक का नाम आता है लाडलो आपके सवाई माधो सिंह सेकंड, जिन्हें अपने बब्बर शेर की उपाधि दी गई है। इनके द्वारा ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र आपके बनवाए गए थे। और अगर मैं सवाई माधो सिंह सेकंड की बात करूं तो प्यारे साथियों, ये लंदन गए थे। उस लंदन यात्रा के समय इन विश्व के सबसे बड़े जल पात्रों में अपने प्यारे साथियों गंगा माँ का जल भर के लेके गए थे। तो लंदन यात्रा के समय गंगा जल ले जाने के लिए जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड ने आपके 2 चांदी के पात्र बनवाए थे। दोनों आपके अभी वर्तमान में आपके कहाँ रखे हुए? जयपुर के सिटी पैलेस में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर आपके मंदाकिनी जो कुंड है वो जलाशय आपका स्थित है? बताओ भाई, मंदाकिनी कुंड नाम का जलाशय कहाँ स्थित है? फिर मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊंगा। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है, ऐसा सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान में आपके माउठा जलाशय और इसी के साथ में एक जलाशय और पूछा जाता, उसका नाम आता है लाडलो आपके पन्ना मीणा का कुंड। माउठा जलाशय और पन्ना मीणा का कुंड ये आपसे पूछा जाए
तो ये आपका जलाशय जो है मित्रों आपके राजस्थान के आमेर दुर्ग में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और मैंने आपसे मंदाकिनी कुंड पूछा, मंदाकिनी कुंड का संबंध आपके राजस्थान में अचलगढ़ दुर्ग से आता है लाडलों, जो अचलगढ़ दुर्ग आपका सिरोही में, और ये परमार शासकों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण जो है अचलगढ़ का वो आपका मेवाड़ का शासक करता है, जिसका नाम आता है राणा कुंभा, याद रखना। ऐसे ही आपसे एक सवाल यहाँ से बना के पूछेगा, राजस्थान के किस दुर्ग में रानीसर पदमसर नाम का तालाब है? तो मेरे लाडलों रानीसर पदमसर नाम का तालाब अगर आपसे पूछे तो ये जलाशय आपके राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ, उसका नाम आता है मेरे लाडलों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपके राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। बहुत प्यारा और ज़बरदस्त सवाल आपका ये पूरा होता है। इसी के साथ में मेरे मित्रों आपको मैं एक जलाशय और बता देता हूँ, उसका नाम आता है आपके मामादेव कुंड, और एक आपको ध्यान रखना है मित्रों उसका नाम आता है आपके जाली रानी की बावड़ी। ये दोनों जलाशय जो हैं आपके राजस्थान में किस दुर्ग में सुरक्षित हैं या जलाशय हैं उसके हैं? तो राजसमंद जिले में स्थित जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है लाडलों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में ये दोनों जलाशय आपके हैं, याद रखना। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे राजस्थान में बांडेलाव तालाब कहाँ स्थित है, ये आपको सवाल बताना है। राजस्थान में किस शहर को आपके राजस्थान का काशी कहते हैं? तो राजस्थान का जो काशी है मित्रों, ये राजस्थान का काशी आपके जयपुर को कहते हैं। बहुत सवाल जोरदार है। अगर ऐसा सवाल पूछ लेता मित्रों कि राजस्थान का जो आपके छोटा काशी है ये किसको कहते हैं? तो राजस्थान का छोटा काशी आपके बूंदी को कहते हैं। काशी की तुलना मंदिरों की अधिकता के कारण की गई है। जयपुर राजस्थान का वो शहर जहां आपके सबसे ज़्यादा मंदिर है, इसलिए जयपुर को तो राजस्थान का काशी कहते हैं और बूंदी को आपके राजस्थान का छोटा काशी कहते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। तो यूनेस्को में आपके एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है, उसका नाम आता है छोरों आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि साइबेरियन सारस के लिए फेमस है मित्रों, और ये आपको ध्यान रखना है ये आपके कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में स्थित है। अब देखिएगा इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल तो ये बनता है 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आपके नेशनल जो पार्क है राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। फिर मित्रों मैं आपको बता देता हूँ 1981 में ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। बहुत शानदार सवाल। थर्ड नंबर ये सवाल बनता है 1985 में ये जो केवलादेव आपका नेशनल पार्क है ये आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपका चौथा सवाल यहाँ से बनता है लाडलों, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में अपने गोवा के रहने वाले एक बंदे की कर्मस्थली रहा है, जिसे पूरे भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है छोरों, ये भी आपको ध्यान रखना। और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से आपके डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता, वो आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आपके रिसर्च करने का काम करके गए। ये तमाम क्वेश्चन छोरों तुम्हारे सामने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के हैं। कोई सा सवाल पूछे रहे, एक सवाल जरूर यहाँ से परीक्षा में छपेगा। फिर कह रहा हूँ छोरों कि लगातार तुम्हारी क्लास तक तुम इस क्लास को देख लो, सवाल के ढेर लगा देंगे, इतने सवाल मैं तुम्हें पढ़ा के चला जाऊंगा। ठीक है लाडलों, अगला सवाल, अलाउद्दीन जो खिलजी है ये आपके घेराबंदी करता है, तब उस दौरान जौहर के लिए किस राजस्थानी रानी को याद किया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे लाडलों में आपको बता दूं इसने किसकी घेराबंदी की थी, तो ये आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी करके गया था ये 1303 में। उस समय रावल रतन सिंह की रानी जिसका नाम आता है मित्रों आपके रानी पद्मनी, उस रानी पद्मनी को याद किया जाता है। क्या वीरांगना रही होगी है? उस वीरांगना ने अपने बारे में कुछ ना सोचा, बस अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए जी है और अपने जौहर करती है। चित्तौड़ का पहला साका होता है 1303 में, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सेनापति के नेतृत्व में केसरिया होता है और उसमें जौहर को लीड करती है आपके रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी। ठीक है छोरो, ये तगड़ा सवाल था, पूरा होता है। चलो अब दो सवाल और बचे हैं।
हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल बादशाह को हराया था? लो भाई, हल्दी घाटी युद्ध की बात करें छोरों तो आपको तारीख याद रखनी है 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये तारीख हमें 21 जून भी मिलती है, ये भी अपन जानते हैं। और ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपके राजसमंद जिले में लड़ा गया और आपके मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच लड़ा गया। और प्यारे लाडलों, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर ने अपना मुख्य सेनापति बनाकर भेजा था वो आमेर के शासक मान सिंह को बनाकर भेजा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल। और हल्दी घाटी जिसमें महाराणा प्रताप के घोड़े का अगर नाम ना है तो फिर क्या कहना, उस घोड़े का नाम है मेरे लाडलों आपके चेतक। और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान इस चेतक की भी मृत्यु हो गई थी। चेतक की छतरी आपके राजसमंद जिले के गांव में बनी हुई है छोरों, उसका नाम आता है आपके बलीचा गांव। तो बलीचा गांव जो राजसमंद है यहाँ आपके चेतक की छतरी बनी हुई, ये भी ध्यान रखना। अब मुझे कमेंट करके बताओगे हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताना। राजस्थान में किस जगह को आपके छोटा काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटा काशी अभी बता ही दिया मैंने, छोटा काशी आपके कहते हैं लाडलों बूंदी को, याद रखना। और बूंदी आपके राजस्थान में बावड़ियों का शहर है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है उसको। ये तमाम सवाल आपके सामने पूरे होते हैं। एक बार बताइएगा लाडलो सेशन आपको कैसा लगा, और जबरदस्त और शानदार सेशन अगर आपको लगा है तो वीडियो को अंत में लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। आज के इस सेशन में आप सभी जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे साथियों, अब आपका कोई भी सवाल है आपके कोर्स से रिलेटेड तो आप क्लास खत्म होने के बाद में जरूर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके तमाम सवालों का जवाब आपका ये छोटा भाई बड़ा भाई देने वाला है। आप तो चिंता मत कीजिएगा, आपने कोई कोर्स लिया है तो आपके उस कोर्स में पूरा जो है अपना पूरा जो मैटर है वो डाला जाएगा। आप इस बात की चिंता आपके भाई दुर्गेश पे छोड़िए। ठीक है लाडलों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे मिलेंगे शानदार सेशन के साथ, इससे जबरदस्त सवालों के साथ, इससे दोगुनी ऊर्जा के साथ। आज का ये सेशन आपके बीच में बड़ा यादगार और शानदार रहा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।